देखो, हिंद की सरजमीन वो मुबारक जमीन है। हम हिंदुस्तानी, हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हम क्यों कहें हम दूसरे मुल्क के, हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा भी इस मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा भी इस मुल्क की रिहाई के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। ये और बात है कि लोगों ने उसे भुला दिया, लेकिन क्या करे, कोई ये कहे कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, ना कहने से बाप बदल तो नहीं जाता है, ना कहने से माँ बदल तो नहीं जाती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हाँ हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और अजीज़ान मोहतरम, हिंद की सरजमीन क्या है? अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज को यहाँ भेजा है। एक ये आपकी खुसूसियत है कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है कि मोइनुद्दीन जाओ, तुम्हें हिंद के अंदर जाकर तौहीद का काम करना है, रिसालत का काम करना है, लोगों के दिल से कुफ्र को दूर करके ईमान की शमा और ईमान की रोशनी करनी है। गरीब नवाज हिंद में आए, इससे पहले इस्लाम यहाँ आ चुका था। बल्कि यूं कहो कि मस्जिद क़िबलतैन यानी दो किबलों वाली मस्जिद आज भी हिंद में है। इसका मतलब ये है कि अहद रिसालत में ही इस्लाम आ चुका था, लेकिन ये था कि ऑफिशियली तौर पर इतने लोग मुसलमान नहीं थे। यूं कहें कि ये खुसूसी सहरा गरीब नवाज के सर पे बांधा गया कि तेरे जरिए हम दीन लोगों तक पहुंचाएंगे, आपके जरिए लोग ईमान लाएंगे। हिंद की सरजमीन वो मुबारक जमीन है कि याद रखिएगा, बहुत बड़ी और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि हिंद की वो जमीन यानी हमारी जो जमीन है वो इतनी मुबारक है कि अल्लाह ने जिस पहला इंसान दुनिया में भेजा, अल्लाह ने जिस पैगंबर को दुनिया में भेजा, वो हमारे और आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है। वो उतारे गए थे तो वो अरब की जमीन नहीं थी, बल्कि हिंद की जमीन थी। वो हिंदुस्तान ही तो था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर भेजा। यूं कह दीजिए कि इंसान दुनिया में पहले आया तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन थे। आदम अलैहिस्सलाम जन्नती चीजों को लेकर हिंदुस्तान को आते हैं, जन्नती फल लेकर आते हैं, जन्नती दरख्त के पत्ते लेकर आते हैं। वो कौन सी सरजमीन थी? तो बताओ, वो हिंदुस्तान की सरजमीन थी। अल्लाह अकबर कि वो जमीन है, और ये जमीन का वो मुबारक खिता है कि इसने सबसे पहले किसी पैगंबर की ज़ियारत की है दुनिया के अंदर किसी जमीन ने, तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत थी और हिंद की जमीन थी। अल्लाह अकबर, अंधेरी की थी। आपने तो जन्नत के अंदर उजाला ही उजाला देखा था, लेकिन चूंकि दुनिया की तारीकी थी, आपने जो है रब की बारगाह में जब ये कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल जाओ दुनिया में खड़े होकर अजान पढ़ो, तो याद रखना हिंद की सरजमीन वो जमीन है जहां सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया गया है। यहाँ अजान पढ़ी गई थी और इस अजान की वजह से क्या हुआ था कि अंधेरा छटने लगा था। आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ वो जमीन है कि सबसे पहले रब की बारगाह में सजदा किया था, तो वो हिंद की सरजमीन थी। आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ सजदा किया था। हिंद की सरजमीन बहुत मुबारक जमीन थी। हिंद की सरजमीन हम क्या समझते हैं? ये हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि सबसे पहले जिसने मेरे मुस्तफा के नूर की ज़ियारत की थी वो हिंदुस्तान की सरजमीन थी, कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन थी जिसने नूर मुस्तफा को देखा था। हिंदुस्तान की सरजमीन थी जिसने रब की सदाओं को सुना था। ये हिंदुस्तान की सरजमीन थी जिसने सबसे पहले अल्लाह अकबर सुना था। हाय हाय, ये हिंदुस्तान की जमीन थी जिसने सबसे पहले किसी पैगंबर के कदमों का बोसा लिया था। अल्लाह अकबर, वो हिंद की जमीन थी। इस हिंद की जमीन को जो से ही खुसूसियत हासिल थी। फिर सहाबाए किराम के कदम पड़ते हैं, फिर औलिया किराम के कदम पढ़ते हैं, और जब दीन मुस्तफा को फैलाने की बात आती है तो फिर मेरे मुस्तफा अजमेर के वो कलंदर को, अजमेर के उस बादशाह को जिसको दुनिया गरीब नवाज कहती है, बल्कि मदीना में बुलाकर कहते हैं। और यारो याद रखना, हर एक आशिक रसूल अपनी ये ख्वाहिश रखता है कि
कभी हमें भी मदीना का जियारत हो जाए, कभी हम भी गुम्बद खजरा को देखें। हर एक इंसान को ये ख्वाहिश होती है कि दरे रसूल पर खड़ा रहूं तो वहां से कोई मुझे हिला ना सके, जितना हो सके मैं हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करता रहूं। पूरी दुनिया वहां खड़े रहकर सलाम पेश करती है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हुजूर का सलाम सुनाई देता है, जिनको हुजूर का सलाम सुनाई देता है। गरीब नवाज को रब ने ये शान अता फरमाई थी, जिस वक्त आप मेरे आका के रोजे पर हाजिर होते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या जद्दी, कब्र अनवर से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। इसलिए कि सलाम का जवाब तो मिल गया, लेकिन लक़ब गरीब नवाज को कुतुबुल मशाइख का जो दिया गया था दुनिया के लोगों ने नहीं दिया था, मुरीदों की तादाद ने नहीं दिया था, चाहने वालों की तादाद ने नहीं दिया था, बल्कि कुतुबुल मशाइख का लक़ब गरीब नवाज को जो मिला है वो दरे रसूल और मुस्तफा की जात से मिला है। आपको उस वक्त कहा गया ए बेटे जाओ, हिंद की सरजमीन प्यासी है, बेटे जाओ हिंद की सरजमीन पर नाइंसाफी है। लोग पहाड़ों को पूज रहे हैं, लोग सूरज को इबादत कर रहे हैं। ऐसे लोगों में तुम्हें काम करना है और लोगों के दिल के अंदर इसके रसूल को पैदा करना है, लोगों के दिल के अंदर तौहीद का उजाला लाना है। इंतखाब गरीब नवाज का किया गया था, इसलिए कि जब करबला की जंग होती है तो इंतखाब अहले बैत से ही किया जाता है। जितना बड़ा मिशन होता है इंसान की शख्सियत भी इतनी बड़ी होती है। जब मिशन बड़ा था किसी और का इंतखाब नहीं हुआ, बल्कि अपने खून का इंतखाब किया और कहा जाओ, और जब आए तो आपकी आज से लेकर कयामत तक जितने भी उनके एहसान के नीचे होंगे ये जरूर कहेंगे हाँ हाँ, हिंद में जिसने 90 लाखों को कलमा पढ़वाया था वो कोई और नहीं था बल्कि मुस्तफा का लाडला बेटा गरीब नवाज था। 90 लाख आज 9 आदमी मुसलमान बनाने के लिए आदमी अगर एक को भी मना रहे तो पूरी दुनिया कहती है फलां ने इसको मुसलमान बनाया। अगर 10 आदमी नमाजी बन जाए लोग इमाम की तारीफ करते हैं, इनके आने से नमाजी बढ़ चुके हैं, ये मामला है। लेकिन 90 लाख कोई छोटी मोटी बात है। और उन लोगों को कलमा पढ़ाया जो दिल सख्त हुआ करते थे। कोई मजहब यहाँ इतना पावरफुल नहीं था, मजहबी पावरफुल के एतबार से, मजहबी मजबूती के एतबार से कोई मजहब नहीं था तो वही मजहब था जिसको कलमा पढ़ाया गया था। अब आप आए थे हिंद की सरजमीन पर, हम लोग कहते गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। पूरी दुनिया कहती है आपकी ये करामत है। अन्ना सागर कूंजे में ले लिया जो कि जयपाल को कलमा पढ़ाया, उसकी को हवा में उड़ रहा था, अपनी खड़ाव से नीचे लाया। लोगों ये सारी चीजें तो है, लेकिन 90 लाख को कलमा पढ़ाने में मेहनत कितनी थी ये भी तो देखो। अब आप सुने गरीब नवाज की मेहनत क्या थी। ओ चिश्तियों उनके चाहने वालों सुनो, तेरे और मेरे दिल में जो ईमान रोशन है ये उन्हीं के कदमों की बरकतें हैं। आज अजानें गूंज रही है, हिंद की सरजमीन जो है अजान की वजह से गूंज रही है, तो ये सारा सहरा गरीब नवाज को जाता है। इसलिए कि वही तो कल्ले मलंदर मर्द कलंदर था जो अपना घर बार छोड़कर 50 साल की उम्र के अंदर गरीब नवाज हिंद में आते हैं। 50 साल और अल्लाह ने आपको उम्र दी थी 97 ईयर, 97 साल के 97 बरस की आपकी उम्र शरीफ। आपने तकरीबन 40-50 साल यहाँ निकाले, 30 से 20 साल तो खाली दरख्त के नीचे निकाले। राजस्थान की सर्दी खतरनाक। अभी आप जाओ, मैंने तो इसको महसूस किया है कि ठंडी का भी सफर हुआ, बारिश में भी सफर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आपकी इनायत होती है और मुझ फकीर को बुलाते हैं। ये उनकी इनायत है, बाकी आदमी सोच सोच के थक जाता है, जाना है जा नहीं सकता। जब उनको दिल से याद करते हैं तो फिर वो अपने चाहने वाले को बुला लिया करते हैं, फिर असबाब भी पैदा होते हैं, वसाइल भी पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। आज भी अभी हम यहाँ आए, कितने ने सीटर पहना है? नहीं पहना, इसलिए कि टेम्परेचर बॉडी को इतना जो है ठंडा नहीं करता है। हमारा भी टेम्परेचर हम रात में पहनते हैं और लोग 9-8 बजे तक पहनते। अभी भी राजस्थान में दोपहर के 12 बजे 1 बजे भी लोग जैकेट पहन के फिरते। इतनी ठंडी कड़ाकी की, बहुत ठंड होती है। इसलिए कि जहाँ पहाड़ है वहाँ ठंडक है, जहाँ पहाड़ है वहाँ गर्मी भी ऐसी है। ये मामला है। राजस्थान का इलाका बहुत ठंडा है।
आप कभी दिसंबर जनवरी में जाना तो आपको पता चलेगा कि आप ये कहेंगे कमरे से बाहर नहीं निकलना, बहुत ठंड होती है। दिन में भी ठंड, दिन में भी आदमी जो है गर्म लिबास में मलबूस होता है, उसी में रहता है। अब आपने 40 साल तक, 30 साल या 40 साल एक दरख्त के नीचे निकाले, ऐसे ही हिंदुस्तान की राजधानी थोड़ी मिली। ये आपकी, आप गौर करें, 30 बरस ठंडी भी आई और उस जमाने तो इमारत भी नहीं थी, प्रदूषण भी नहीं था कि गर्मी ठंडी कम हो, बल्कि झाड़ दरख्त हो, जंगल जैसा मामला तो और ठंडी। 30 साल तक ठंडी भी बर्दाश्त की, 30 साल तक बारिश भी बर्दाश्त की। आप अन्ना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे रहते थे, ये बात याद रखिएगा सुन्नी मुसलमानों। ऐसे ही नहीं है कि अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि सल्तनत तो आती जाती रहेगी, हिंद की तख्त तो 5 साल में पलटते रहेंगे। आज कोई तो कल कोई हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हिंद के अंदर एक मजार है, जो है मजार है, उनके विशाल के बाद भी अगर वो हुकूमत कर रहा है तो लोगों के दिल पे हुकूमत कर रहा है। और उसने लिखा अंग्रेज मुफक्किर ने कि वो राजस्थान के अंदर एक मजार है जिसको ख्वाजा साहब की दरगाह कहा जाता है। ऐसे ही थोड़ी होता है, दिनों पे रास किया था, 40 फकीरों को लेकर आए थे, हथियार से मलबूस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अरे भाई, हम जहां जाते वहां जान पहचान होती है, होटल बुक होता है, ये तो कोई पहचान नहीं थी। फर्स्ट टाइम आए थे। और ये बात याद रखना, पृथ्वीराज की माँ ने उसे ये कहा था, इसलिए कि वो नजूमिया थी, कहती है अब सुन ले, 12 साल के बाद तेरी सरजमीन पर एक फकीर आएगा और तेरी सल्तनत का तख्ता पलट के रख देगा। अब इसको इतनी चिंता थी इस चीज की, इसलिए कि हर बात देखो भाई, कुर्सी तो कोई छोड़ना नहीं मांगता, चाहे मेहमानी की कुर्सी पे बैठा हो कि खाने की कुर्सी पे बैठा हो, कुर्सी सबको प्यारी होती है। तो जब वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता तो बादशाहत की कुर्सी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने पूरे हिंद के अंदर, यहाँ तक कि इसकी माँ ने सब निशानी बताई थी, सबको कह दिया था इनको देखो तो पकड़ लो या तो कत्ल करो, पूरी जगह ऐसे बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन गरीब नवाज तो अंदर दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे, उसका कोई बाल भी हिला नहीं सकता है, ये बात याद रखना। आप हिंद की सरजमीन पर दाखिल भी हो जाते, और जब आ गए, अब उसने तो बहुत कोशिशें की। पहली बार एक बात याद रखना, आपका बहुत लंबा सफर है, आप पाकिस्तान से होकर आए, लेकिन सफर बयान नहीं करूंगा। एक बात देखो, गरीब नवाज एक, चूंकि ये जरूरी है, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में दाता की मजार पे हाजिरी दी, 40 दिन तक चिल्ला किया। लोग कहते हैं कि मजार पे जाने से ईमान खतरे में होता है। मैं कहता हूँ बेवकूफ, गरीब नवाज के मजार के जाने पर ईमान खतरे में होता है? अरे जिसने ईमान दिया उसकी जोकट पे खतरे में कहां से होगा? ये तो अक्ल में आने वाली बात। जितने भी सूफी हैं, दुनिया के ओरिजिनल सूफी की बात करता हूँ, 4-5 अंगूठी पहनने वाला सूफी नहीं होता, ये बात याद रखना। दाढ़ी मारी पे तेल लगा लिया और चिकना बन गया, नमाज का कोई ठिकाना नहीं, वो सूफी नहीं हो सकता है। सूफी किसको कहते हैं? गरीब नवाज को कहते हैं। सूफी का शहीद दादा को कहते हैं, जिन्होंने हकीकत में सूफियाना इख्तियार किया और लोगों की तक दीन और रसूलुल्लाह का शरीयत पहुंचाई, ये सूफी होता है ना। तो इनकी बारगाहों में जाने से ईमान खतरे में आता नहीं, कहता शिर्क होता है। मैं कहता हूँ जिसने शिर्क से बचाया वो तो गरीब नवाज है। जिसने तेरे दिल के अंदर ईमान को दाखिल किया वो गरीब नवाज है। उनकी चौखट पर जाने से ईमान खतरे में नहीं आता, बल्कि यूं कहें उनकी बारगाहों में जाने से ईमान महफूज हो जाता है। उनकी बारगाह है, वो बारगाह है जो दुनिया भी नवाजती है तो आखिरत भी नवाजेगी ना। जब दुनिया में मांगो ये चाहिए वो चाहिए तो मिल जाता है, तो वो उखरवी जिंदगी के कितने फिक्रमंद होंगे। इसलिए तो आए, 50 साल तक रहे, 60 बरस की उम्र तक तो शादी का ख्याल भी नहीं आया कि नाना के दिन की खिदमत करनी, लोगों को मुसलमान बनाना है। इसी में पूरी जिंदगी निकाल दी। वो तो हुजूर ने ख्वाब में आकर कहा बेटा शादी करो, फिर जाके शादी की, फिर अल्लाह ने आपको 3 बेटे अता फरमाए, वो तीनों मकाम विलायत पर थे। ये सब ये आपके मामला थे। आप पाकिस्तान की सरजमीन पर दाता के मजार पे पहुंचे, पाक पटन, 40 दिन चिल्ला किया। आपको चूंकि वली को जाने, वो जो भी फैज मिलता हमें नजर नहीं आता, ये बात याद रखना, वो दिखने वाली चीज नहीं है। तो आपने कहा कि यार 40 दिनों के मैं मुतमईन नहीं हो रहा हूँ, तो गरीब नवाज ने सोचा कि अब चलो। तो फिर रात में दाता ख्वाब में आए
और कहा कि आप ये ना सोचे कि कुछ नहीं मिल रहा है। दरअसल बात ये है कि आप मेरी बारगाह में 40 दिन रहे और ये 40 दिन में आपका कुरान मुझे इतना पसंद था कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर यहाँ से जाए। बस यही तो वजह थी कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। फिर कहते जो इनायत अता फरमाई, तो फिर आपने भी वो शेर का जो आज भी दाता की चौखट पे लगा हुआ है, आज भी दाता की चौखट पे लगा हुआ है। ये गरीब नवाज की शान। फिर आप वहां से निकले, सफर करते हुए हिंदुस्तान आए। तो अब पहले दो चीज बताता हूं कि किन सोबतों से, किन हालात से गरीब नवाज गुजरे। ऐसे ही दिन नहीं फैल गया। पहली बात तो भाई 40 बरस तक तो दरख्त के नीचे रहे, 30-40 बरस। सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, कोई रहने की छत का मामला तो था नहीं उन्हीं। और सामने दुश्मन, रोज कोई ना कोई हरब इस्तेमाल, रोज कोई ना कोई बात होती। कभी तो ये भी कह दिया जाता कि अब आप 2-3 दिन में खाली कर दो, वरना आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये होगा। गरीब नवाज कहते थे कि भाई 3 दिन बाद देख लो किसके साथ क्या होगा, किसके साथ क्या होगा। यहाँ तक मामले जादू इस्तेमाल किया गया, लोगों को कत्ल करने के लिए भेजा गया, खाने में जहर मिला, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आए नहीं थे भेजे गए थे, आए नहीं थे भेजे गए थे, अपना कोई काम नहीं था, रसूलुल्लाह का दीन का काम था। और याद रखना आपकी शान है कि आज भी लंगर चलते हैं। आपके यहाँ मतबख चलता था, किचन चलता, हजारों लोग खाते पीते थे। कहते हजरत खाने का खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, का मेरा मुसल्ला उठाओ। जितना अहले लोग मुसल्ला उठाते तो सोना चांदी के सिक्के मौजूद होते थे। फिर थोड़ी देर बाद देखते थे वहां कुछ नहीं होता था। तो ये अवाम के लिए था, लेकिन खुद का लिबास ये था कि कहीं पेवन लगे हुए थे। खुद के खाने का मामला ये था, कई कई दिन तक रोजे होते थे। आधी रोटी, पौने भाग की रोटी गरीब नवाज की गिज़ा हुआ करती थी। लेकिन मामला ये था, अपने लिए नहीं था, खल्क़े खुदा के लिए सब कुछ था, मुस्तफा की उम्मत के लिए सब कुछ था। इन चीजों को देखकर कई लोग मुतासिर होकर मेरे गरीब नवाज के हाथ में मुसलमान होते थे। और अल्लाह ने आपके चेहरे को वो शान दी थी कि आपका चेहरा कोई देख लेता दिल से, कसम खुदा की उसी वक्त वो आपका दीवाना हो जाया करता था। निगाह में अल्लाह ने वो तासीर रखी थी। क्या कहूँ कि जब आप पटियाला आए तो पृथ्वीराज का सक्का दामाद वहां राजा था। तो दामाद को ससुर की बहुत फिक्र थी, दामाद को ससुर की बहुत फिक्र थी कि उसकी बादशाहत खतरे में, तो भला अपना भी क्या होगा। तो उसने कहा कि इनको धमकी दी और इसने एक लश्कर भेजा कि इनको कहो कि यहाँ से चले जाए पटियाला में। यानी उसका नाम दूसरा था, लेकिन आज हिंदुस्तान में उसको पटियाला, यानी पंजाब का एक शहर जिसको पटियाला कहा जाए, वहां गरीब नवाज पाकिस्तान से होते हुए आए। अब इसने फौज भेजी लड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए। वो फौज जब आई ना, तो आपके चेहरे पे इतना रौब था और इतना बासर चेहरा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि आपके तलवार भी चलाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि आपको गिरफ्तार भी कर सके। बल्कि यूं हुआ कि आपने अपनी मीठी जबान से नासिहाना कलेमा शुरू कर दी। जो गिरफ्तार करने आए थे वहीं बैठ गए, कब हम यहीं रहेंगे, आप मुसलमान बना दे। ये किस्सा कहानी नहीं, हकीकत है, अल्लाह वालों की शान है। ये गरीब नवाज के चेहरे की शान थी। फिर क्या हुआ, अब ये थक गया कि भाई मेरे ससुर को मैं कैसे खुश करूं। तो लोगों ने कहा कि भाई खुफिया तौर पर मक्कारी करके इनको जो है तू कत्ल कर दे। तो इसने ये कहा कि एक आदमी भेजा, क्या कह दे उन जो आए हैं वो फकीर लोग, कहा उनको कहो कि बादशाह के महल में आपके खाने की दावत। और प्लान ये तैयार किया गया कि उन लोगों से ये कहा गया कि तुम्हें खाने में फूल जहर मिला देना है, बस। गरीब नवाज ने कहा कि ठीक है, हमारी कंडीशन ये है कि हम महल में बादशाहों की नहीं जाते। ये वलियों की शान, ये बात याद रखना है। एक बात कहूं, इससे लगती जुलती बात, वली कभी बादशाहों के महल में नहीं जाते, बल्कि बादशाह इनकी दरबार में आता है, और आज भी आता है और आता भी रहेगा, इसलिए कि यहाँ भीख मिलती है। ये सखी लोगों का दरबार है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह की तरफ पैर फैला के बैठे थे, बादशाह की तरफ पैर फैला के बैठे थे। किसी ने कहा कि हजरत पैर फैला कर बैठे हैं, तो कहते हैं जहां पैर फैलाए जाते हैं वहां हाथ फैलाए नहीं जाते, और जहां हाथ फैलाए जाते वहां पैर फैलाए नहीं जाते। इसलिए कि ये पैरों के लायक है, हाथ तो हम रब की तरफ फैलाते हैं और पैर हमारे बादशाहों की तरफ फैलाते हैं। ये
अमल रहा अल्लाह के वलियों का, उन्होंने कभी खुशामदीन वाली बात नहीं की, कभी हिर्स का मामला उनमें नजर नहीं आएगा। बादशाहों के अपने कदमों में बिठाते थे। और ये भी सुनो, जो बादशाह उनके कदमों में बैठा वो हमेशा बादशाही करता रहा, और जो उनके साथ उलझ गया उसकी सल्तनत भी खात्मा हो गई थी। ये पृथ्वीराज का भी हाल हुआ था। कहा था गरीब नवाज ने कि अब तेरा खात्मा होगा, अल्लाह तेरा खात्मा करेगा। और शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आकर कहा था, तू पृथ्वीराज के लड़ने के लिए निकल, मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे फतेह अता फरमाएगा। ये होता गरीब नवाज को कहा कि ये कंडीशन का, ठीक है चलो खाना लेकर आओ। आप आराम कर रहे थे, सरकार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, हुजूर का दीदार होता है। कहते हैं मोइनुद्दीन इसमें जहर मिला है, मोइनुद्दीन इसमें जहर मिला है। कहते ठीक है, खाना लग गया, खाने की खुशबू बहुत उम्दा थी, खाना भी लजीज बादशाही खाना था। तो अब कहते हैं कि खाना है, जहाँ खाना है, तो फिर गरीब नवाज कहते हैं इसमें जहर क्यों मिला है? वो कहते हैं कि अब मैं क्या जवाब दे, कहा उसमें जहर क्यों मिलाया है? कहते हैं कि ठीक है तुम लाए हो तो हम खा लेते हैं, अगर खाने में कोई ऐसी चीज गिर जाए जो हमें पसंद ना हो तो हम छोड़ देते हैं और हमारा मूड खराब हो जाता है। ये क्या हो गया? अब ये तो जहर रखा है, खाने में जहर है, खाने में जहर है, और फिर भी बिंदा मामला क्या है, कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं? अला इन्ना उलिया, कुरान कहता है इन्हें कोई खौफ नहीं होता। फिर वो पूरी बादशाह, बल्कि मैंने तो यहाँ तक पढ़ा 3 लाख फौज थी पृथ्वीराज की, और आप अकेले, तो अभी कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, इशार खींच लेते थे, कोई आपकी लकीर को पार करके भी नहीं आ सकता था। साथ तो बहुत दूर की बात है, लकीर भी पार नहीं कर सकता था। ये मामला क्यों? कुरान कहता है उन्हें कोई खौफ ही नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह के वली है, इसलिए कि वो तकवे वाले हैं। कहते ठीक है अब तू लाया है, तेरा दिल कौन दुखाए? ये भी तो सूफीरिज्म है ना। अरे सूफिया ही तो वो थे जो दिल लोगों के संभाला करते थे, दिल में जगह बनाना अगर कोई सीखे तो सूफिया की जबान में सीखे, इसलिए कि वो लोग थे जो लोगों के दिलों पे कब्जा करते थे। इसलिए तो कहता हूँ तेरा मेरा रिश्ता खानदानी कहाँ है, लेकिन आज बच्चा पैदा हो हिंदुस्तान का, वो भी चिश्ती कहता नजर आता है, वो भी गरीब नवाज का नाम लेता नजर आता है। वजह यही है कि रब उनकी मोहब्बतों को मोमिनों के दिल में दाखिल कर देता है। अल्लाह अकबर। कहते जब तू लाया है तो खाकर दिखाते हैं। कहते सुन ले, खाना हम खाएंगे, जुमला सुनो गरीब नवाज का, हाँ सुभान अल्लाह। कहते खाना हम खाएंगे, जहर वो खाएगा। कि वो सोच रहे थे जहर तो मिला के लाए हैं, कहते खाना हम खाएंगे, जहर वो खाएगा। खाया, खाने का सारा जहर वहां चला गया, कोई जहर नहीं। अब वो उसकी माँ उसको मलामत कर रही है कि तू राजपूत होकर मक्कारी और फरेब कर रहा है। अब ये गुस्से में सर पटक रहा है, उसने कोई चीज ली उठा के खा ली। का वो क्या था? वो जहर था जो गरीब नवाज के जुमले से निकला था, और उसी जहर की वजह से उसकी मौत होती है। इस करामत को देखकर फरमाया 700 लोग तो ऐसे थे जो बासर थे उस कौम के, वो गरीब नवाज के हाथ पे मुसलमान और इस्लाम लाते नजर आते। ये शुरुआत हो चुकी थी। दिल्ली में आपका कयाम हुआ, वहां भी ये मामले थे, तो आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को छोड़ दिया, कहा यहाँ खिदमत करो दिन की। इनका मुकाबले पंडित से हुआ, गरीब नवाज से कहते क्या करूँ? कहा तू इससे भी ऊंचा हवा में उड़। जब ये इतने ऊंचे उड़ने लगे तो कहता है पंडित के जब मुरीद की ये शान है तो आका की शान का आलम क्या होगा? कहते ये आपने अपने मुरीदों का इंतखाब किया था, नोट कमाई के लिए नहीं था। ये भी याद रखना, ये इसलिए था कि मुरीद को मैं इतना फैज दे दूं, मुरीद को मैं इतना बासर बना दूं कि जिस खित्ते में जाए वो रसूलुल्लाह के दिन की खिदमत करे। दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को रखा, चित्तौड़गढ़ में और रखा, अपने बेटे फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह ताला को सरवर शरीफ की जमीन पर भेजा और ये कहा कि बेटा वहां जाओ, काम करो, हलाल की रोजी खाया करो। अगर वो चाहते तो लोग खिला सकते थे, जब जिनके दर से हजारों पल रहे हो, लेकिन औलाद की तरबियत ये मामला था। आज भी वहां उनका मज़ार पाक मौजूद है। फिर अजमेर शरीफ आए तो अजमेर शरीफ में तो बहुत से मामला थे। छत का मामला, पानी कोई ना दे, बैठने की जगह नहीं। लेकिन बाद में जब लोग इस्लाम कबूल करते रहे, जोगी जयपाल ने जब इस्लाम कबूल किया, इनका नाम अब्दुल्ला रखा गया। उसके बाद बाकायदा जहां आपका तुरबत अनवर है, जो दरगाह शरीफ का जो हिस्सा है तराफ का, वो फिर आपकी मस्कन हुआ। फिर आप वहां गए, कहा आप आए और यहाँ मस्जिद फिर बनाई गई, गरीब नवाज ने मस्जिद बनवाई। और ये भी बात याद रखना, तालीमात गरीब नवाज, आप फरमाते हैं लोगों सुनो गरीब नवाज की तालीमात। कहते हैं नमाज अल्लाह की अमानत है,
ये जुमला जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने कहा क्या बात लिखी है। आज अजमेर शरीफ गए ने, नमाज का कोई ठावत नहीं, तो थोड़ी चले। मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। कौन सा रंग चढ़ गया? नमाज का तो ठिकाना नहीं। अल्लाह के रंग में रंग जाओ। वो क्या है? वो इबादतों का रंग है। इबादतों का ठावा नहीं है। काजू लाके देता है, बादाम लाके देता है। ओ भाई याद रखना कि ये फिरौन के महल में एक हौज था जिसमें लोग दूध पानी में शहद डालते थे। ये हकीकत है, ये आला हजरत ने लिखा इसको। ऐसी वैसी बात नहीं। अब सुनो जादू क्या होता है। लोग है ना गांडे हो जाते हैं। शरीयत पे पाबंदी है और वो कोई दिखाए तो मानो, वरना 4-5 अंगूठी पहन के हवा में उड़े तो भी वो शैतान है। इसलिए कि सुन्नत की मुखालिफत करने वाला, इसके ऊपर अमल ना करने वाला वली नहीं हो सकता। फिरौन के महल में एक हौज था जहाँ दूध पानी शहद लोग डालते थे। अब मान लो एक जगह दूध जमा हो गया, शहद जमा, तो दिखेगा, कलर चेंज हो जाए। लोग कह, वहाँ ये मामला था कि अगर कोई यूं कहे कि मुझे दूध चाहिए और डोल नाखता था तो दूध निकलता था। अब आप इसको क्या कहोगे? लेकिन फिरौन क्या था? काफिर था, मरदूद था। तो ये जो देखते हैं ना कि चल गया रंग रंग। नमाज कितनी पढ़ता है? गरीब नवाज कहते हैं अमानत है खुदा की तुम्हारे पास मेरे रब की नमाज। आज बताओ कितने नमाज पढ़ते हैं? आज अगर कोई गरीब नवाज की चौखट पे जाता है तो वहां तो नमाज ही नहीं पढ़ते। हाजिरी दिन पिकनिक मनाने निकल गए। हम ये नहीं कहते आप घूमो फिरो नहीं, लेकिन नमाजों की पाबंदी से फिर वहां से फैज मिलता है। सुन्नी यहाँ तो मार खाता है, सुन्नी यहाँ तो मार खाता है। जुमेरात की दरगाह हम जाएं, जरूर जाएं, रोज जाएं, लेकिन 5 टाइम पहले मस्जिद भी आए। कोई वली ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा कि नमाज ना पढ़ो मेरे पास आओ, कोई नहीं मिलेगा। हर वली का यही मिशन था कि लोगों को रब से करीब कर दो। फिर अगर चाहते कि फैज करीब मिले तो फिर इंशाल्लाह वो फैज भी तुम्हें बरसता नजर आएगा, वो मिलता भी नजर आएगा। गरीब नवाज का मामला क्या था? इबादत के मामले। अब सुनो बात आ गई, इसी पे खत्म कर देता हूँ। करामत हम बहुत सुनते हैं। गरीब नवाज का ये मामला था कि आखिरी के 15-20 बरस आपने कभी बिस्तर पे टेक नहीं लगाया। आखिरी के 15-20 बरस खाली इबादत करते थे, रात दिन इबादत, रोजा इबादत, रोजा। अगर सुन्नत भी छूट जाए तो आसमान में 40 साल तक ना देखे। और यहाँ तो मामला हमारा तो बहुत उल्टा है। छट्टी आ गई, ये आगे नियाज पका। हाँ हम सब करें, ये हमारे मामूलात है, ये हमारी अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। मुनकिर नहीं है इसके, लेकिन फर्ज को पहले तरजीह दो। औलिया गरीब नवाज यहाँ क्यों आए? चलो बताओ। ये पूरा वाकया सुना काहे क्यों आए? लोगों को नमाजी बनाना है। और आज दीन फैल गया, आज इनके हो गए, नाम इनका लेते हैं, इनके आशिक है और नमाज हमारे झोली में नहीं। इनके मिशन पे हम खड़े कहाँ उतरे? 20-30 बरस तक जिस दरख्त के नीचे बैठकर आपने तबलीग के दिन फरमाई, क्यों था? कि उम्मत मुस्तफा रोजेदार हो जाए। इतनी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद, इतनी तकालीफों को उठाने के बाद माँ को छोड़ा मुलाकात कभी नहीं हुई। ये मामला था। और हम सोचते कि हम ये चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। अरे वो चिश्ती रंग जब चढ़ता है ना तो फिर उसका सर पेशानी जो है सजदे में होती है। जब चिश्ती रंग चढ़ता है तो फिर उसका चेहरा देखो तो सुन्नत रसूल याद आती है। उसको कहते हैं चिश्ती रंग। भांग पीने को चिश्ती रंग थोड़ी कहते हैं, ये तो सब मकारी है। गरीब नवाज की तारीमात को पढ़ो, आपने क्या क्या लिखा है यार। सूरह फातिहा कुरान के साथ, कुरान से इतनी मोहब्बत थी गरीब नवाज को कि जब आप पढ़ने गए ना खुरासान उधर, तो आपके उस्ताद कहते कि फजर की नमाज गरीब नवाज पढ़ाएंगे, इसलिए कि कुरान इतना अच्छा पढ़ते थे। आज कौन कुरान पढ़ता है? मजार शरीफ पे भी जाते नहीं। चलो 2 मिनट में बाहर, क्या करना है इतना खर्चा, क्यों वक्त मरे? कम से कम आधा घंटा बैठो, थक गए फिर बाहर जाओ, फिर आओ, 15-20 मिनट कुरान पढ़ो। आपकी बारगाह में हाफिज़ कुरान आए थे, बहुत कुरान पढ़ते थे। और ये बात रखना, जब भी जाओ ना तो हो सके इतना कुरान पढ़ो। ये वजीफा भी लिखो, जब आपकी बारगाह में जाओ कुरान नहीं आता तो कुल हुल्ला की सूरत पढ़ो। आपके पीर मुर्शिद ने कहा 1000 कुल हुल्ला पढ़ो, पढ़ ली। फिर कहते देखो आसमान में, तो कहा आसमान से अर्श भी दिखता है। ये मामला था। आप कुरान पढ़ो। एक हाफिज़ कुरान इतना कुरान पढ़, इतना कुरान पढ़, इनकी मुराद पूरी नहीं हो रही। अब कोई आया नहीं पढ़ा, इसकी मुराद पूरी होगी, जाने लगा। इन्होंने कहा कि छोड़ भाई, अब मेरे भी नहीं पढ़ना, मेरी तो मुरादत पूरी नहीं होती। बस ये कहा, उठ के चले। एक बुजुर्ग रास्ते में मिले, कहा जा रहे हो? कहा कितने दिन से कुरान पढ़ रहा हूँ, कुछ मेरी मामला है, मेरा जो है, मेरे दिल के जो हालात है, मेरी जो ख्वाहिशात है, वो तो पूरी नहीं हो रही।
तो कहते हैं सुन ले, तेरा कुरान गरीब नवाज को इतना पसंद आया ना कि वो चाहते थे कि मैं दे दूंगा तो तू चला जाएगा, तू पढ़ता रहे। ये उनकी तालीमात है। आज कौन पढ़ता है वहां जाके कुरान? कहता ना कि हाथ मुझे ले हो गया, दीदार हो गया, चले। वहां जाओ तो फिर खर्चा और टाइम बिगाड़ते, तो वहां कमा हक को फैज लेकर आ, वहां इबादत करो। इसलिए कि आपने सबसे पहले ये बात याद रखना, ये सब के लिए और लाइव भी चल रहा है या जो भी है बाद में छूटेगा, लेकिन ये तालीमात है। आपको जब ये जगह दी गई कि हजरत आप यहाँ तशरीफ ले आए, अक्सर इलाका मुसलमान हुआ, तो सबसे पहले आपने क्या किया खबर है? मस्जिद बनाओ। क्यों बनवाई? नमाजों के लिए। इससे पता चला कि वलियों को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। ये है, चाहे आप कुछ भी कर लो, नमाज नहीं पढ़ते कोई मतलब नहीं, नमाज पढ़ो फिर बताओ, फिर वहां जाओ तो फिर कैसा फैज मिलता है। सबसे पहले मस्जिद बनी, और एक बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने मस्जिद का काम रोक दिया कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए, नमाज नहीं होनी चाहिए। पृथ्वीराज ने अपने शहर के बाजारों में ऐलान किया कि अगर तेल खरीदने आए तो कोई तेल इनको फरोख्त ना करे, इसलिए कि रात में रात दिन काम चलवाया कि जल्दी जल्दी मस्जिद पहले बनाओ, इबादत करनी है। सुभान अल्लाह। ये मामला था गरीब नवाज का। कहते हैं कि बाजारों में ऐलान हो गया कोई तेल ना दे। अब ऐसा हुआ कि तेल खत्म हो गया। अब जो दिए जल रहे थे वो दिए बुझ गए। अब रात में भी काम करना है। मुरीद आके गरीब नवाज से कहते हजरत रात दिन काम करना है, अब हमारे तेल के दिए तो खत्म, हमारे दिए जो है उसका तेल खत्म हो चुका है। अब बाजार में जाते तो कोई हमें फरोख्त बेचने के लिए तैयार भी नहीं है। अब हम क्या करें? तो जलाल आया, क्योंकि मस्जिद का मामला था, इबादतों का मामला था। इतना सताया, जलाल नहीं देखा। जब भी कोई दुश्मन आता तो खाली मुस्कुराहट होती थी। सुभान अल्लाह। अरे ऐसी मुस्कुराहट होती थी कि सामने वाला शेर हो जाता था, चाहे वो कोई भी हो। अरे उसका दिल कितना भी नापाक और गंदा क्यों ना हो। कहते नजरें गरीब नवाज एक बार पड़ती थी, कहते अक्सर आपकी निगाहें बद रहती, अगर किसी को तवज्जो से देख लेते थे रब उसको भी विलायत का मकाम अता फरमा देता था। ये गरीब नवाज है। तो कहते हैं कि अब क्या करे हजरत? तो कहा वजू का पानी लाया जाए। गरीब नवाज ने वजू किया, कहा इस पानी को जमा करो, और कहते हैं तेल की जगह मेरे वजू के पानी को डालो। मुरीद हैरान है कि आग कभी पानी से जल सकती है। अरे पानी का काम यह है कि जहाँ आग जलती हो उसको बुझा देती है, लेकिन चूंकि गरीब नवाज का हुक्म था, कहते हैं हमने जहाँ तेल था वहां गरीब नवाज के पानी को वजू को डाला। लोग हैं जब दिया जलाया गया तो इतनी रोशनी हुई, कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। ये है क्योंकि मस्जिद बने तो नमाजी हो। वो चिश्ती रंग वालों, गरीब नवाज की तालीमात ये है कि अल्लाह की अमानत है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। फिर कोई भी हम लोग मज़ारात के मुनकिर नहीं है, आप दरगाह पे रोज जाए, इसलिए कि वहाँ इनकी बरकतें मिलती है, लेकिन नमाज की पाबंदी पहले है। हाँ अजमेर शरीफ जाना है, ओहो अजमेर शरीफ जाना, अक्खा बरस मस्जिद में नहीं दिखता। मैं ये नहीं कहता कि ना जाए, ये बात याद रखना। फिर ऐसा ना हो कि मौलवी साहब की ऐसी तकरीर सुनी, हाँ अगर सुन्नी मौलवी भी ऐसा बोलते हैं, फिर एक बात गुमानी ना हो। मजार शरीफ पे रोज जाओ। मैं कहता हूँ अल्लाह ने हर छठी भरो, कौन मना करता है? वो बुलाए तो जाओ, लेकिन नमाज की पाबंदी जरूरी है। जब आप इबादतों को लेकर जाएंगे ना तो फिर वहां से देखो कैसा फैज मिलता है, इसको याद रखना। वहां ऐसा नहीं कि फैज तो देखो भाई वो तो परायों को भी देते हैं, देंगे, लेकिन उनको खुश करना है तो नमाज पढ़ के जाओ। इसलिए वहां दो तीन मस्जिद है चारों तरफ में, वहां नमाज जरूर पढ़ो। जाओ तो जरूर, रास्ते में हो छूट जाए बाद में उसकी कज़ा करो, लेकिन नमाज जरूर पढ़ो। ये गरीब नवाज की तालीमात में से, ये अल्लाह के वलियों की तालीमात में से। इसलिए मुसलमानों नमाज की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी पहले, फिर बाद में जो कुछ भी आता है वो नफल है, वो मुस्तहब है। आप फरमाते हैं नफल इबादत से बेहतर है लोगों की मदद करना, लोगों को खाने खिलाना। ये गरीब नवाज की तालीमात, अल्लाह हम सबको अमल की